हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे किस तरह से आपको एस्से लिखना है। एस्से की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हम लोग इसमें बात करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखना है एस्से लिखने के दौरान। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल आर एस्से। मैं आप सभी को बता दूं कि अब आपके क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल लिखने के लिए आता है। ठीक, यहाँ पर आर्टिकल का मतलब एक लेख से है, ना कि आपका आर्टिकल ए एन और द से है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बताना पड़ता है। तो यहाँ पर आर्टिकल का मतलब क्या है? कोई एक छोटा लेख। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, डिवाइड योर आर्टिकल इनटू सेवरल पैराग्राफ्स मिनिमम 3। सबसे पहले जो आपको आर्टिकल लिखना है अपने माइंड मेकअप करके चलना है कि आपको कम से कम 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करना है, कंक्लूड करना है। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसको आउटलाइन भी बना सकते हैं। यू कैन आल्सो फ्रेम आउटलाइन लाइक इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन। ये जो मैंने 3 आपको दिया है आउटलाइन, ये सब में काम आ सकता है, कोई भी टॉपिक हो बेटा। इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई फ्रेम हो रहा है, कोई भी आपका हेडिंग, तो आप उसको पुट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आप सभी को याद रखना होगा, कंटेंट शुड बी रिलेवेंट टू द टाइटल और टॉपिक एंड शुड बी इंटरकनेक्टेड विथ ईच पैराग्राफ और हेडिंग। जो आप कंटेंट इसमें लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे जो, वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए टाइटल से, यानी कि जो भी शीर्षक आपसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में, उससे संबंधित ही बातचीत करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। और हाँ, एक ही बात को बार बार दोहराने से बचेंगे। जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं कि एक पैराग्राफ याद कर लेंगे, वही पैराग्राफ जो है आगे पीछे करके हम नोट करते रहेंगे और 2 पेज का एस्से लिख देंगे, तो उससे काम नहीं बनेगा, काम आपका हो जाएगा खराब। अगर एग्जामिनर पढ़ के नंबर देगा तो पूरे नंबर नहीं दे सकता फिर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा लिखें, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, और जो पूछा गया है, जिस टॉपिक पर आपसे कहा गया है आर्टिकल लिखने के लिए, उस टॉपिक पर ही बने रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा और बहुत ही इम्प्रेसिव रहेगा आपका आर्टिकल। ओके, फिर अगला, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखना है, और कैसे आपको अंत में कंक्लूड करना है या एंड करना है अपना आर्टिकल अथवा एस्से। तो सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस द टॉपिक मेंशनिंग मेन आइडिया और मेन इशू रिलेटेड टू द टॉपिक इन द फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस। जो आपका टाइटल होगा या टॉपिक होगा, उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है, उसके मुख्य बातें और जो मुख्य मुद्दे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको आप शुरुआत के 2 या 3 सेंटेंसेस में या 4 सेंटेंसेस में आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरी हेडिंग आपको डालनी होगी डिस्क्रिप्शन, या आप उससे संबंधित और भी कई सारे, जैसे मेरिट्स हो गया, डीमेरिट्स हो गया, काज हो गया, ठीक है, फिर रिजल्ट हो गया। ओके, इस तरह की हेडिंग भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो केवल डिस्क्रिप्शन भी हेडिंग आप डाल सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, हाईलाइट द मेन फैक्ट्स ऑफ द टॉपिक लाइक काजेज एंड इफेक्ट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कॉन्सिक्वेंसेस etc। तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड उसके कारण क्या हैं, क्या उसके प्रभाव होते हैं, उसके गुण अथवा अवगुण क्या हैं, लाभ अथवा हानि क्या है उससे, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सभी बातों को आप मिडिल वाले पैराग्राफ में आप इसको रखेंगे। आप बिना आउटलाइन बनाए भी आर्टिकल को लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे कि आपका उसमें थोड़ा सा बाइफर्गेशन होना चाहिए, कि आपको उसमें दिखे 2 से 3 पैराग्राफ लिखा गया है, चाहे छोटे छोटे पैराग्राफ ही हो, 5-6 वाक्यों का एक पैराग्राफ हो तो 5-6 वाक्यों का ऊपर फिर ऊपर तो छोटा रखेगा, आप थोड़ा सा 3 से 4 वाक्यों का ही लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद में एक हेडिंग डाल देंगे, या तो फिर सेपरेट कर देंगे आप पैराग्राफ को। ठीक है, मतलब नई लाइन से, बीच में लाइन नहीं छोड़ना है, नई लाइन से आप करेंगे, जिससे लगे कि हाँ थोड़ा सा इसमें बाइफर्केशन हुआ है, अलगाव हुआ है थोड़ा सा। और उसके बाद में अब इसमें डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में
आप बताएंगे उससे संबंधित जो टॉपिक आपसे पूछा गया है उससे संबंधित उसके मेन फैक्ट को हाईलाइट करेंगे, उसके कारण को लिखेंगे, परिणाम को लिखेंगे, उसके प्रभाव को लिखेंगे, उसके गुणों को लिखेंगे या उसके दोषों को लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप डिस्क्रिप्शन में नरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा अंतिम टॉपिक कंक्लूजन। कंक्लूड द आर्टिकल इन द लास्ट फ्यू सेंटेंसेज गिविंग योर ओपिनियन, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड अपील और ए कॉल फॉर एक्शन। अब आपको अंत में कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से आपको आर्टिकल को कंक्लूड करना है, समाप्त करना है, और जिसमें आप अपना ओपिनियन प्रेजेंट करेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित या इस मुद्दे से संबंधित मेरा क्या ओपिनियन है। ठीक है, अगर कुछ आलोचना करने वाली बात होगी तो आप उसकी आलोचना करते चलेंगे, अगर कुछ अपील करने वाली बात होगी युवाओं से या प्रशासन से, शासन से, सरकार से या संबंधित संस्था से, तो आप उसमें अपील भी करेंगे। ठीक है, जिससे कि उस पर आगे उसके हिसाब से मतलब ये बोध हो कि हाँ आप उस पर एक इस तरह से नरेट कर रहे हैं जिससे लोगों में संदेश जा रहा है, जो उसका मेन उद्देश्य है। ठीक, फिर कुछ बातें और आपको याद रखनी है जो आपके आर्टिकल को बहुत ही इम्प्रेसिव बनाएगा दोस्तों। लैंग्वेज यूज्ड शुड बी ऑलवेज बी सिंपल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। जो आपको लैंग्वेज यूज करनी है ना, वो बिल्कुल सिंपल सी होनी चाहिए। आप जब प्रश्न पत्र को पढ़ोगे तो उस प्रश्न पत्र में लिखा रहता है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन योर ओन वर्ड्स विद इन 100 to 150 वर्ड्स। ओके, वर्ड्स लिमिटेशन बताया जाएगा आपको ये क्लास 12 में। क्लास 10th में थोड़ा सा छोटा आपको लिखना होता है आर्टिकल। ठीक है, विद इन 80 वर्ड्स, 80 से कम शब्दों के अंदर आपको लिखना होता है, और वहीं क्लास 12th में आपको 100 से लेकर 150 शब्दों के भीतर आर्टिकल लिखना होता है। ठीक है, तो आप जब आपको अपने शब्दों में लिखना है तो आप साधारण से साधारण शब्दों का प्रयोग करेंगे, ग्रामर का यूज ठीक से करेंगे। एक ही बात याद रखनी है कोई भी सेंटेंस लिखते समय कि आपका सेंटेंस प्रॉपर वे में हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होता है। अगर वो इम्परेटिव सेंटेंस है तो फिर वहाँ पे सब्जेक्ट आपका हिडन होता है, उसमें आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं, वो तो आपका वर्ब से शुरू ही होगा। ठीक, फिर अंतिम पॉइंट है आपके लिए, द पैराग्राफ शुड नीदर बी टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट। जो आप पैराग्राफ लिखेंगे ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा। जैसे जब आप आउटलाइन बनाएंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्राइब करेंगे, तो ये नहीं कि एक ही हेडिंग डाला और उसी में आप पूरी बातें लिखते चले गए, एक दो पन्ने में लिख डाले, खत्म ही नहीं हो रही है आपकी बात, आपके विचार खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अपने विचारों को सिस्टमेटिक और संक्षिप्त करके लिखना है, सारी बातें बतानी है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बतानी है, जिससे तय शब्दों के भीतर आप सभी बातों को समावेशित भी कर पाएँ और बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ना ही देखने में छोटा लगे। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए जो आप ध्यान रखेंगे ऐसे लिखते समय। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आप कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, आने वाली क्लासेस में उसे ज़रूर शामिल किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली क्लासेस नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।